हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट, दिस इज विपिन हियर। ओके, तो थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक। और आप लोग को मैंने जैसे हमने प्रॉमिस किया है, हमारे चैनल ने, सुधाकर सर ने, मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया है कि लगातार आपको 9th 10th के एसएसटी के सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक अच्छी गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, बहुत जल्द ही आप लोगों को बीएसटी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्पेशली फॉर क्लास 12 और उसके बाद 11th के लिए भी। ठीक। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए और ऑलवेज स्टे कनेक्ट विद अवर चैनल। हमारे चैनल के साथ आप लोग कनेक्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कमेंट सेक्शन पे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करिए ताकि हम लोग के लिए, आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा हार्डवर्क कर सकें। ठीक। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और 11:30 मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, जो भी जैसा भी ऑनेस्टली ऑनेस्टली फीडबैक दीजिए। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आ रही हों तो उसे बताइए, चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसे भी ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग अपने आप को और भी इम्प्रूव करें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं, कोई भी कभी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की ओर सब बढ़ रहा है, धीरे धीरे सब मेहनत करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक। तो चलिए देखिए, क्लास 9 इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर फर्स्ट है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे? इस पर्टिकुलर चैप्टर में कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने पालमपुर स्टोरी की विलेज पढ़ी, मतलब पालमपुर जो विलेज है उस विलेज की स्टोरी को हमने पढ़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग, तो ये चैनल है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, आप इसको पढ़ रहे हैं और पढ़ के यहाँ पे आपको इस गांव की स्टोरी बताई जा रही है, इस गांव के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं हुआ कि बगिया रहा, हम हुआ घूमत रहे, हम के फल तोड़त रहे। अगर आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी प्रकार के कोई भी विलेज की स्टोरी यहाँ नहीं बताई जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे तो पहला जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू के पहले ही लाइन में बताया गया है, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस द सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। ठीक। साफ साफ इसने पहले लाइन बता रखा है कि ये इस पर्टिकुलर जो ये स्टोरी आपको बताई गई है, इस विलेज पालमपुर विलेज की जो स्टोरी आपको बताई गई है, स्टोरी के पीछे ओनली रीजन यही है, ये स्टोरी पढ़ाने का यही रीजन है, आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर करना। किस कॉन्सेप्ट के बारे में? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को अवेयर करना। किस कॉन्सेप्ट के बारे में? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अवेयर करना है। यही ओनली इस पर्टिकुलर स्टोरी का क्या है, इस स्टोरी का आउटकम है। और ये जो विलेज की स्टोरी है, ये विलेज की स्टोरी एक मीडियम है आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर कराने के लिए। ठीक। मतलब कह सकते हो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अगर आपको वैसा डायरेक्ट अवेयर किया जाता तो हो सकता है कि उतना वो इंटरेस्टिंग ना होता। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक विलेज का सहारा लिया गया, एक विलेज की स्टोरी का सहारा लिया गया और आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इन चीज़ों को क्या कर सकें, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक। तो आई होप आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई हूँ। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें जो विलेज पालमपुर की स्टोरी बताई गई है, इस स्टोरी को पढ़ाने का केवल यही मतलब है कि आप लोग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से अवेयर हो सकें। किस कॉन्सेप्ट से? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से आप लोग अवेयर हो सकें। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से अवेयर कराने के लिए ये विलेज की स्टोरी बस एक मीडियम का वर्क कर रही है। ठीक। वर्क ओनली जस्ट अ मीडियम टू अवेयर यू ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई हो। अब हम लोग आगे चलते हैं और साफ साफ देखिए आगे लाइन में भी कह रहा है, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। साफ साफ ये देखिए, यहाँ पैराग्राफ से यहाँ पैराग्राफ एनसीईआरटी का आप देखेंगे तो साफ साफ आपको कह रहा है, क्या कह रहा है? द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड दिस वी डू थ्रू, ये हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टोरी के थ्रू। और किस स्टोरी की? एक हाइपोथेटिकल स्टोरी, एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी। और वो हाइपोथेटिकल विलेज कौन है? पालमपुर। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, रियल नहीं। ठीक है ना, काल्पनिक, इमेजिनरी विलेज। ओके, तो आई होप आप लोगों की ये चीजें समझ में आ गई हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, इस गांव के पिक्चर वगैरह भी दिए गए हैं, अब देखिए। ठीक। अब चलते हैं प्रोडक्शन के बारे में, जानते हैं प्रोडक्शन होता क्या। ठीक, जस्ट वेट। अब यहाँ पे पूरी स्टोरी दी गई है इस गांव की, आप लोग पढ़ लिए, पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज, नेबरिंग विलेजेस वगैरह वगैरह, यहाँ पे पूरी स्टोरी ही दी गई है इस गांव की। तो मुझे नहीं लगता कि इन स्टोरीज का कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। इन स्टोरीज का कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको गाँव के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कनेक्शन था, लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन ऐसा था, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ये था, वगैरह वगैरह। आपको पूरी गाँव की स्टोरी बताई गई है, लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। एक लास्ट लाइन यहाँ पे क्या दी गई, देखना, द नैरेटिव इज द पार्शली बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटनी। ठीक। ये पूरी की पूरी स्टोरी जो थी वो एक रिसर्च स्टडी पे बेस्ड थी, और रिसर्च स्टडी किसने की थी? गिलबर्ट एटनी ने। ठीक। ऑफ अ विलेज इन बुलंद शहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश।
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक आपका विलेज है, एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, और उसी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के गांव पर ये स्टोरी पूरी की पूरी आपकी बेस्ड है। जो पालमपुर की स्टोरी यहाँ बताई गई है, एक्चुअली में ये स्टोरी पूरा का पूरा जो है आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या कहते हैं, ये एक छोटा सा गांव है, उसी गांव के पूरे स्टोरी के ऊपर ये पालमपुर की स्टोरी बेस्ड है। और इस स्टोरी को पढ़ाने का ओनली पर्पस यही है एनसीईआरटी बुक का, कि आप लोगों को प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से अवेयर कराना। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। कोई मुझे बताइए आप लोगों में से, एनी वन ऑफ यू लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। एनी वन ऑफ यू लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। ठीक, तो देखिए प्रोडक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ थिंग्स इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक, या प्रोडक्शन आप कह सकते हो किसी भी चीज का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। ठीक, और कई बार आप लोग एक दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे भी बात हो रही है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को क्या करना, प्रोड्यूस करना, यही आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। और किसी भी गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस क्यों करते हैं, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक, we produce any kind of goods and services to produce we produce any kinds of goods and services to satisfy our needs और वांट। ठीक है, अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो ये प्रोडक्शन तो आप लोग को समझ में आ गया हो, लेकिन किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करें, किसी भी टाइप, मतलब कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना हो, एक छोटी से छोटी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स की जरूरत होगी। बिना इन फैक्टर्स के आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। विदाउट दीज फैक्टर्स वी कांट प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर थिंग्स। बिना इन फैक्टर्स के हम कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और प्रोडक्शन क्या होता है, आप कह सकते हो प्रोडक्शन रिफर्स टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, यही आपका प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी प्रोडक्शन होता क्या है। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना ही प्रोडक्शन होता है। और वो चीज़ को हम प्रोड्यूस क्यों करते हैं, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास किन चीज़ों का होना जरूरी है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स का होना जरूरी है। बिना इन फैक्टर्स के प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देखो साफ साफ कह रहा है द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एम क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो कि हमारे नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दे आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, 4 चीज़ों की। ठीक, एंड दीज फोर थिंग्स आर कंसिडर्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो बता देना किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बिना इन फैक्टर्स के हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वी कांट प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स। बिना इन फैक्टर्स के हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अब हम लोग आगे देखते हैं वो चीज़ें क्या है। सबसे पहले देखते चलिए, सबसे पहला क्या कह रहा है, लेबर, लैंड, सॉरी, लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अवर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, वो क्या होती है, लैंड होता है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे क्या, आपका वाटर, आपके फॉरेस्ट, आपके मिनरल्स। ये सब पहले रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, लेबर। लेबर भी बहुत ज़रूरी है, मैन पावर। बिना मैन पावर के आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और लेबर्स भी आपके कैसे होते हैं, लेबर्स भी आपके दो टाइप के आपको मिलते हैं मार्केट में। एक स्किलफुल होते हैं और एक नॉन मतलब अनस्किल्ड होते हैं। स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। ठीक, स्किल्ड लेबर्स ऐसे लेबर्स होते हैं जिनके जिनके पास नो हाउ होता है, दे हैव सम स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग देयर वर्क या रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट्स। एंड अनस्किल्ड लेबर्स आर दोज लेबर दैट डज नॉट हैव एनी स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट। ओके, तो ये आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं
या आप कह सकते हो मैन पावर, ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपका क्या है? फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? अब फिजिकल कैपिटल में भी आपके फिजिकल कैपिटल, हाँ फिजिकल कैपिटल में भी आपके दो आ जाते हैं। एक आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल और एक आपका आ जाता है वर्किंग कैपिटल। एक आपका क्या आ जाता है? एक आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल और एक आपका आ जाता है वर्किंग कैपिटल। ये तीसरा, मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा, ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के पीछे। जो फैक्टर्स हैं, ये थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के पीछे। क्या? आपका फिजिकल कैपिटल। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखिए फिक्स्ड, मैंने बताया आप लोगों को कि जो फिजिकल कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल्स भी आपके दो होते हैं। एक आपका कौन सा है? एक आपका है, ठीक, एक आपका फिक्स्ड कैपिटल है एंड द सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल। जैसे मैंने दोनों आपको बताया। फिक्स्ड कैपिटल्स क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल्स आप लोग कह सकते हो कि ऐसा ऐसा देखो, कैपिटल क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। कैपिटल क्या होता है ये बता दो, इसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज, ऑल दोस अमाउंट which we invested in our business for earning purpose, then these all amounts considered as capital। कोई भी ऐसी चीज जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो सारी की सारी चीज हमारी कैपिटल कंसिडर्ड होती है। अब आप ये सोचिए कि आप प्रोडक्शन करने के लिए, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो भी चीज उसमें इन्वेस्ट कर रखी है, आप सपोज करो फॉर एग्जाम्पल की मैगी, घर में हम मैगी बना रहे हैं, ठीक है? अब मैगी बनाने के लिए तुम क्या करोगे? पहले सब मार्केट से चीज़ें खरीद के लाओगे, ठीक है? मैगी मैगी की पैकेट ले आओगे, इसके बाद इंग्रेडिएंट्स वगैरह ले आओगे, वेजिटेबल्स वगैरह ले आओगे और आप उसको प्रिपेयर करोगे। अब उसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जिनके बिना उसको प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या? आपका गैस चूल्हा होना चाहिए, इसके बाद एक बर्तन होना चाहिए जिसमें आप उसको बनाओगे। तो यहाँ पे बर्तन, गैस चूल्हा, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आपका फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, जिसके बिना आप मैगी का प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे सपोज करो कि आप कुछ कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ प्रोड्यूस करने के लिए आपके आपके पास कुछ ऐसे भी एसेट्स होने चाहिए जो फिक्स्ड हैं, जो लॉन्ग टर्म तक आपके नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है? मशीन्स वगैरह होती हैं, कंप्यूटर, बिल्डिंग, जनरेटर। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स पूरा दिया हुआ है, ठीक? आप क्या कहते हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ट्रैक्टर है, प्लगिंग मशीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल आप कह सकते हो कि फिक्स्ड कैपिटल ऐसा कैपिटल्स है जो लॉन्ग टर्म तक हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। फिक्स्ड कैपिटल्स आर दोज कैपिटल्स विच वी इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दीज कैपिटल्स आर हेल्पफुल फॉर अस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है? ये ऐसे कैपिटल्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करते हैं, लंबे समय तक। कह सकते हो आप ये भी कह सकते हैं, जैसे अदर टर्म्स में अगर आपको डिफाइन करना हो या आपका आंसर लिखना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसी चीजें जो लंबे समय तक प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज हैं। समझ में आया? आप कह सकते हो कि आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस चीज को प्रोड्यूस करने में आपने एक ऐसी चीज को इन्वेस्ट किया है जो लंबे समय तक आपके उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वो पर्टिकुलर चीज भी आपकी क्या हो जाएगी? फिक्स कैपिटल हो जाएगी, ठीक? और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ये चीज़ें नेचर में रिकरिंग होती है, मतलब ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म नीड्स आपकी फुलफिल करे, मतलब शॉर्ट टर्म तक ही रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि वर्किंग कैपिटल में आप ऐसे चीज़ों को रख सकते हैं जो बार बार आप खरीद रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं, बार बार, ठीक है? ऑल दोज थिंग्स विच आर रिकरिंग इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कैश इज ऑल्सो रिकरिंग इन नेचर, क्योंकि वो फ्लो में रहता है, हमेशा फ्लो में बना रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, ठीक? तो ये आपके आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल में। जैसे यहाँ पे इसने एक अच्छा एग्जांपल लिया है वर्किंग कैपिटल का, रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल। क्या? रॉ मटेरियल। किसी चीज़ को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि रॉ मटेरियल एक बार तुमने मंगा लिया तो वो हमेशा तुम्हारी नीड्स को फुलफिल करेगा। एक बार रॉ मटेरियल मंगाया, चीज़ें प्रोड्यूस हुई, खत्म, फिर दोबारा मंगाना पड़ेगा, फिर चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप यही समझो कि आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया मैगी का, मैगी आप खरीद के ले आए, मैगी अभी रॉ मटेरियल है, आपने उसको बनाया, उसका प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक? वो रॉ मटेरियल आपका फिनिश्ड हो गया, वो कन्वर्ट हो गया दूसरे फॉर्म ऑफ गुड्स में, ठीक है? मैगी में, मैगी बन गई, अब खाएंगे बाद में, अभी मन नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई हो, अब समझना। तो आपने क्या किया, मैगी की पैकेट आप खरीद के ले आए और उस मैगी की पैकेट को आपने बहुत सारे मशीनरीज की मदद से, बहुत सारे टूल्स की मदद से किसमें कन्वर्ट कर दिया? नूडल्स में, जिसको हम खाते हैं, ठीक? अब आप यहाँ पे ये बताइए कि मैगी की पैकेट रॉ मटेरियल थी, एक बार आया, कंज्यूम हो गई, अब जब भी दोबारा प्रोड्यूस करना होगा आपको फिर से ले आना होगा।
लेकिन जिस बर्तन में आपने मैगी बनाया, जिस यूटेंसिल में आपने मैगी बनाया, जिस यूटेंसिल का यूज़ करके आपने मैगी बनाया, क्या जितनी बार मैगी प्रोड्यूस करना होगा बार बार आप दूसरा यूटेंसिल लाएंगे? बार बार मार्केट से आप हर बार अलग अलग यूटेंसिल्स खरीद के लेते आ रहेंगे? नहीं। आप बार बार क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, उसी में बनाएंगे, साफ करेंगे, उसी में बनाएंगे। तो यहाँ पे ये यूटेंसिल आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल का, जो लॉन्ग टर्म में आपकी नीड को फुलफिल करेगा। और यहाँ पे जो मैगी की पैकेट क्या हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल, विच वर्क लाइक रॉ मटेरियल। ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये कैपिटल जो मैंने आपको ये बताया, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसी में कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपसे कोई कभी पूछे कैपिटल क्या है, तो बहुत ध्यान सुनना। अगर सपोज करो मैंने कार खरीदी, तो कार मैंने खरीद ली, जिस पर्सन के पास पहले कार थी उससे ओनरशिप का राइट मैंने ट्रांसफर ले लिया अपने नाम, तब वो मेरी एसेट्स हो गई। और जब इसी कार को मैं इन्वेस्ट कर दूं कहीं पर मॉनेटरी गेन पर्पज से, तो वो कैपिटल बन जाती है। तो यही होता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं वो आपकी कैपिटल कंसिडर्ड होगी। और कैपिटल भी आपके दो टाइप के हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल जो लॉन्ग टर्म तक आपकी नीड्स को फुलफिल करेंगे, और एक आपके वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म मतलब रिकरिंग होते हैं नेचर में, बार बार आते रहते हैं और कंज्यूम होते रहते हैं। ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है वो क्या है? फोर्थ जो वन ऑफ द मतलब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर द लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो आपका ह्यूमन कैपिटल है। ठीक। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से लैंड को, लेबर को और कैपिटल को, फिजिकल कैपिटल को एक जगह पे मर्ज कर रहे हैं, एक जगह पे ले आ रहे हैं और उसको उससे आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मैगी का एग्जाम्पल लिया था। अभी आपके पास क्या है? आपके पास सारे बर्तन वगैरह भी हैं, चूल्हा भी है, मतलब कह सकते हो गैस सिलेंडर है, और आपके पास यूटेंसिल्स भी हैं, आपके पास मैगी की पैकेट रॉ मटेरियल भी है, आपके पास मैगी को बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स भी हैं। लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है कि मैगी कैसे बनाना है, आपको ये पता ही नहीं कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कैसे इसको कुक करना है। तो बताइए आप फिर मुझे ये बताइए कि जो अदर थ्री फैक्टर्स थे, उन अदर थ्री फैक्टर्स का फिर यहाँ पे कोई यूज़ हुआ? जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगी तो फिर आप उन अदर फैक्टर्स का क्या करेंगे? तो ये भी याद रखिएगा, चौथा फैक्टर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम के रिगार्डिंग आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से होगा। तो जो फोर्थ फैक्टर है वो ह्यूमन कैपिटल है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो और काफ़ी आप लोगों ने एंजॉय किया हो। आज इस लेक्चर में मैंने केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो आई होप आप लोगों ने ये एंजॉय किया हो। अब इसका पार्ट सेकंड आप लोगों को कल मिलेगा इसी चैनल सुधाकर सर क्लासेस चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और इसी तरीके से सारे वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। और जो मैंने एक चीज़ आप लोग से कहा था, ऑनेस्टली फीडबैक भी देते रहिएगा कमेंट सेक्शंस में, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हो रही है, कोई एरर्स हो रहे हैं, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी आप कमेंट करिए। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, बी सेफ, बी टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।